आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे नरेशन, अंडरस्टैंडिंग नरेशन विद एग्जाम्पल। तो आपको मैं बता दूं, आपने देखा भी होगा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने नरेशन के सारे रूल्स एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं। उसमें पूरा ए टू जेड नरेशन का रूल दिया गया है। आज क्या है, आज हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं। हमने कुल मिला के 6 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं और इन्हीं के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि नरेशन में रूल्स को अप्लाई कैसे करते हैं। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा हो तो आप थोड़ा उसको देखने का प्रयास करिएगा, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस लिखा है द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। अब ये सेंटेंस जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस में ये लेट वाला वाक्य है, लेट वाला वाक्य है। अब लेट द मैन बी सेट फ्री, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ऑर्डर दिया गया है, आदेश दिया गया है। तो ऑर्डर दिया गया है, तो ऑर्डर देने वाले सेंस में हम क्या करेंगे, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है इसको ऑर्डर्ड में बदल देंगे। तो आप क्या लिखेंगे फिर, द किंग ऑर्डर्ड, द किंग ऑर्डर्ड। अब यहाँ लेट द मैन बी सेट फ्री, यहाँ लगाएंगे दैट। क्या लगाएंगे, दैट। मतलब चेंज नंबर 1 हुआ, चेंज नंबर 2, दैट लगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा देंगे, दैट। इसके बाद ये सब्जेक्ट है, द मैन लिखेंगे, मीन्स दैट द मैन। इसके बाद हम लगाएंगे शुड। क्या लगाएंगे, शुड। और फिर यहाँ बी दिया ही है, बी, और यहाँ हम आगे लिखेंगे बी फ्रीड। सेंटेंस क्या बना आपका, द किंग ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड बी फ्रीड। यही आंसर होगा। आपको कुछ किताबों में मिल जाएगा कि द किंग ऑर्डर्ड टू लेट द मैन बी सेट फ्री। ध्यान से देखिए, आपको किताब में, किन्हीं किताबों में, बुक्स में मिल जाएगा द किंग ऑर्डर्ड टू लेट द मैन बी सेट फ्री। वो ठीक है, लेकिन आपका सही आंसर ऐसे ही होगा, द किंग ऑर्डर दैट लगाएंगे, दैट, इसके बाद द मैन लगाएंगे सब्जेक्ट इसका, फिर शुड बी का प्रयोग करेंगे, शुड बी फ्रीड। ये आप इसका नरेशन इस तरीके से बदलेंगे। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। हरी सेड लेट अस प्ले अ मैच। अब देखिए, यहाँ लेट अस का प्रयोग हुआ है, लेट अस का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रपोज्ड में जाएगी। तो आप लिखेंगे हरी, इसके बाद आप लिखेंगे प्रपोज्ड, हरी प्रपोज्ड। यहाँ लगाएंगे आप दैट, और फिर लिखेंगे दे, और फिर लिखेंगे शुड। मतलब दैट दे शुड, इतना आपको लेट अस की जगह पे लगाना है। लेट अस की जगह पे आपको लगाना है दैट दे शुड, और शुड को बदलना किस में है, प्रपोज्ड में। मीन्स प्रपोज्ड में आपको बदलना है सेड को, लेटस की जगह पे लगाना दैट दे शुड। इसके बाद आपको लिखना है प्ले, और फिर लिखना है आ मैच। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन हो गया है। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। ये भी देखिए लेट अस से बन के आया है। तो इसमें और इसमें, दूसरे में और तीसरे एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है, यहाँ सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट भी आया है और लेटस भी आया है। अब आप इसका चेंज देखिए क्या होगा, मोहन, इसके बाद आपको लिखना है प्रपोज्ड, या आपको लिखना है सजेस्टेड, लिखना है सजेस्टेड। मोहन प्रपोज्ड या सजेस्टेड, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, और लिखेंगे फिर टू, इसके बाद आप लिखेंगे हिज, और फिर लिखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, जब सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आए और आगे आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो लेटेस्ट से प्रारंभ हो, तो प्रपोज्ड के बाद या सजेस्टेड के बाद में हम टू लगाते हैं। ये चीज़ आप मिस मत करिएगा। देखिए, यहाँ टू नहीं लगा है क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट होने की दशा में प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू का प्रयोग होगा, तब आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब आप यहाँ आगे लिख लेंगे दैट, और यहाँ लिखेंगे दे, और फिर लिखेंगे शुड, और यहाँ होगा गो, फिर आउट, और फॉर अ वॉक करना है।
फॉर अ वॉक। तो फाइनली आपका सेंटेंस क्या बना इनडायरेक्ट नरेशन में, मोहन प्रपोज्ड, सजेस्टेड, दोनों में से कोई एक लगाना है। मोहन प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स अथवा मोहन सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स दैट आपने लगाया दे शुड, दैट दे शुड, और यहाँ से आपने इसको पूरा उतार दिया यहाँ पर। आई होप समझ पा रहे हैं। अगला सेंटेंस आप देखिए, यहाँ लिखा है कि सरला सेड इफ माई कॉलेज वर नियर द हाउस आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम। कमला कह रही है कि यदि मेरा घर कॉलेज के नज़दीक होता तो मैं हमेशा समय पर होती। तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखेंगी, सरला सेड। सरला सेड, चूंकि ये आपका असर्टिव सेंटेंस में आएगा, कंडीशनल है, असर्टिव में आएगा, तो आपको सेड को सेड ही रखना है और लगाना है आपको दैट, और फिर लगाना है इफ़। बहुत बार आपके दिमाग में देखिए कंपटीशन का क्वेश्चन है और क्लास 9 से लेकर के 12 तक के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप इफ़ से पहले दैट का प्रयोग करेंगे, इफ़ से पहले दैट का प्रयोग आप करेंगे, इफ़ से पहले दैट का प्रयोग आप कर लेंगे, इसके बाद इफ़ भी लगाएंगे। बहुत बार आपको ये चीज़ मिलेगी कि लोग बता देंगे कि नहीं यहाँ इफ़ लगा है इसलिए दैट नहीं लगाएंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सोर्स के लिए आप रन एंड मार्टिन उठा के देख सकते हैं, नेस्फील्ड को उठा के देख सकते हैं। तो सरला सेड दैट इफ़, अब यहाँ पे माई है, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। कैसे बदलता है, ये बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे माई का क्या होगा, हर, इसके बाद यहाँ होगा कॉलेज, क्या होगा, कॉलेज, और वर। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर अनरियल पास्ट का यूज किया गया है, अनरियल पास्ट क्या होता है, अनरियल पास्ट, अनरियल पास्ट, अनरियल पास्ट का मतलब है ऐसा पास्ट, ऐसी घटना जो संभव नहीं हो पाती है, ऐसी घटना जो संभव नहीं हो सकती। सरला कह रही है कि यदि उसका घर कॉलेज के पास होता है, अनरियल पास्ट है, मतलब इसमें कोई रियलिटी नहीं कि उसका घर उसके पास में, इस कॉलेज के पास में है। तो ऐसी दशा में हम टेंस को बदलेंगे नहीं, वर को वर ही रखेंगे, नियर द हाउस। इफ क्या लिखा आपने, दैट इफ हर कॉलेज वर नियर द हाउस, कॉमा करेंगे। अब आई फर्स्ट पर्सन है, यहाँ क्या कर देंगे, सी, और यहाँ वुड का वुड ही रहेगा, शी वुड ऑलवेज बी इन टाइम। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बन चुका है। आई होप समझ पा रहे हैं आप बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। अगला देखिए क्या है, अगला है हर मदर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में WH टाइप है, तो आप इसको सीखिए कैसे बनता है। हर मदर, इसमें मदर में और हर में कोई परिवर्तन नहीं है। सेड टू है, यहाँ इंट्रोगेटिव है, तो आप करेंगे आस्क्ड, क्या करेंगे, आस्क्ड। इसके बाद यहाँ करेंगे मी, हर मदर आस्क्ड मी। अब यहाँ हाउ कंजक्शन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कंजक्शन, हाउ और ओल्ड। तो आपने क्या लिखा, हर मदर आस्क्ड मी, सेड टू को आपने आस्क्ड में बदल दिया, मी में कोई बदलाव हुआ नहीं। अब कॉमा, इनवर्टेड कॉमा को आपने हटा दिया, हटाने के बाद आपने हाउ को यहाँ कंजक्शन बना लिया, और इसके बाद ओल्ड को आपने लिखा। अब ये सब्जेक्ट है यू किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, और आर है तो वाज। अब आंसर क्या बना, हर मदर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज। इस तरीके से आप बदलेंगे। अंतिम सेंटेंस देखिए, छठा क्या है, ही सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब देखिए यहाँ सेड टू आया है और यहाँ असर्टिव सेंटेंस आया है। सबसे पहले आपको इनवर्टेड कॉमा के भीतर में सेंटेंस को पहचानना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको रूल अप्लाई करना है। तो आप क्या लिखेंगे, ही, इसके बाद आप लिखेंगे टोल्ड, और फिर लिखेंगे मी। अगर असर्टिव सेंटेंस हो, सेड टू हो, तो टोल्ड में बदल जाता है। ही टोल्ड मी दैट, आप कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ही। और हैव कंप्लीटेड जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, हैड कंप्लीटेड हो जाएगा, हैड कंप्लीटेड। माई फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, हिज, और यहाँ हो जाएगा वर्क। ठीक है, ये 6 एग्जाम्पल हम लोगों ने सीखे हैं।
आप वीडियो को एक बार नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एक बार रिवर्स करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है या कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट करिएगा, तो हम निश्चित रूप से उस पर वीडियो जो है लेकर आएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।